नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाली महिलाओं के जीवन पर, उनके जीवन के सभी पहलुओं पर, जीवन के सभी विभागों पर, चाहे वो शारीरिक संरचना हो, चरित्र हो, सामान्य घटनाएं हो, शिक्षा हो, धन अर्जित करने के स्रोत हो, व्यवसाय हो, गृहस्थ जीवन हो या स्वास्थ्य हो, और इसके साथ साथ कुछ विशेष जानकारी। तो सबसे पहले मैं अश्विनी नक्षत्र पर छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। राशि चक्र में 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला तक का क्षेत्र भाग अश्विनी नक्षत्र के अंदर आता है। इसका नाम 2 अश्वारोहित कुमारों के नाम पे हिंदू वैदिक शास्त्रों में रखा गया, जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहते हैं। ग्रीक पुराणों से कास्तर एवं पालक्स नाम से इस नक्षत्र का नामकरण हुआ। अरबी में इसे आस शरता, जबकि चीनी साहित्य में शिव नाम से अश्विनी नक्षत्र को संबोधित किया गया है। इस नक्षत्र में 2 तारे हैं। अब हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाली महिलाओं की शारीरिक संरचना की। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाली महिलाएं सामान्यतः सुंदर आकृति की होती। मंगल की राशि और केतु के नक्षत्र में जन्मी महिलाओं की आंखें चमकदार और छोटी होंगी और किसी मत्स्य के आकार की, अर्थात मछली के आकार की आंखें होती हैं। उसमें चुंबकीय प्रभाव भी होता है। माथा चौड़ा होता है और नाक भी कुछ बड़ी होती है। चरित्र और सामान्य घटनाएं, इन महिलाओं में किसी भी अपरिचित से परिचय करने में, शीघ्र परिचय करने में दक्षता होती है। यह अत्यधिक धैर्यवान साबित होती है। इसके अलावा इनमें अत्यधिक वासनात्मक इच्छाएं भी रहती हैं। हृदय से ये शुद्ध रहती है। आधुनिक समाज में रहने के बावजूद ये अपने वरिष्ठ जनों से तथा पुरानी परंपराओं का ये पूर्णतः पालन करती हैं। अर्थात आधुनिक समाज में रहने के बावजूद भी ये अपने से बड़ों की बातों का पूर्णतः पालन करती हैं और पुरानी परंपराओं का भी ये पूरी तरह से पालन करते हैं। शिक्षा, धन अर्जित करने के स्रोत और व्यवसाय। अगर अश्विनी महिलाएं रोजगार अथवा नौकरी में हो तो जीवन के उत्तरार्ध में समय से पहले ये सेवानिवृत्त होना पसंद करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ये काम से जी चुराती हैं, बल्कि इसका कारण यह होता है कि ये इस अवस्था में पहुंचने तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लेती। इसके अलावा इन महिलाओं में पर्याप्त धन संचय करने की क्षमता होती है, जिससे अंतिम समय में किसी दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहना पड़े। 45-50 साल की आयु के बाद यह पूर्णतः परिवार के कल्याण के लिए अपने आपको समर्पित कर देती हूं। अगर अन्य ग्रहों का योग भी हो तो समाज सेवा करने से भी ये पीछे नहीं हटती। प्रशासनिक किस्म के पदों पर काम करने में इनकी अभिरुचि रहती है तथा शीर्षस्थ प्रशासनिक पद IAS और PCS तक पहुंचना इनका ध्येय हो सकता है। गृहस्थ जीवन। अश्विनी महिलाओं का आमतौर से विवाह 23 से 26 वर्ष की आयु में होता है। यह भी देखने में आया है कि जिन महिलाओं का विवाह छोटी अवस्था में हो जाता है, उनका दाम्पत्य जीवन स्थायी नहीं रहता है। ऐसे संबंध तलाक, विघटन अथवा पति से लंबे समय तक अलगाव या पति की मृत्यु का रूप धारण कर लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की। आमतौर पर ऐसी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा ही कहा जा सकता है, परंतु कभी कभार पैदा होने वाली सामान्य बीमारियों का कारण दिमागी तनाव या मानसिक परेशानी होती है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखने में आया है
कि जब उन्हें अत्यधिक तनाव या मानसिक कष्ट रहते हैं तो दिमागी पागलपन या संज्ञा शून्यता धीरे धीरे घर कर लेती है। भोजन बनाते समय या दूसरे कार्य करते समय आंख से उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। आज के समय में वाहन दुर्घटनाएं भी ऐसी महिलाओं की हो सकती हैं जो महिलाएं तनाव के बीच जीवन यापन कर रही हैं। आमतौर पर इन महिलाओं को अपच, अजीर्ण, नींद न आने की बीमारी और मासिक धर्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके साथ साथ एक विशेष जानकारी, यह नक्षत्र संतानोत्पादक नहीं होता है, अर्थात इस नक्षत्र में आसानी से संतान पैदा नहीं होती है जब तक कि केतु किसी शुभ ग्रह से युद्ध या विच्छेद ना हो। स्त्रियों के गर्भपात होने की संभावना होती है और शून्य चिकित्सा तथा अन्य उपचार भी कोई लाभ नहीं दे पाता है। अतः अधिकांशतः महिला जातक बांझ अथवा दूसरे कारणों से संतानहीन ही रह जाती है अथवा इनकी काम शक्ति क्षीण होती है। अगर नक्षत्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या कोई शुभ ग्रह नक्षत्र पर विराजमान हो तो कोई प्रभाव नहीं होता। तो मेष राशि और केतु के नक्षत्र में जन्मी अश्विनी महिलाएं सामान्य तौर से काफी उतार चढ़ाव से भरा जीवन जीती, विशेषकर गृहस्थ जीवन में और आजीविका के क्षेत्र। मानसिक समस्याएं तो इनको सामान्यतः रहती हैं। तो अश्विनी महिलाओं के जो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाली महिलाएं हैं, उन पर यह छोटी सी जानकारी उनके जीवन के सभी विभागों पर मैंने आपको दी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय या अपने जीवन के बारे में और भी महत्वपूर्ण पहलुओं से हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। नमस्कार।